हेलो एवरीवन, एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो पे आपका स्वागत है। ये वीडियो में मैं मेरी टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा जिससे आप इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो जॉइन मी एज वी नेविगेट द करंट मार्केट कंडीशंस। लास्ट वीक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था कि वीक जब शुरू हुआ, जब तक सब कुछ तो बुलिश लग रहा था। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ है, एवरीथिंग लुक, ये कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट हुआ है, एवरीथिंग लुक बुलिश। बट मार्केट जैसे ही मंडे 11 मार्च को शुरू हुई, जब से ही ओपन हाई करके नीचे आया, एंड मैंने ये 12 मार्च के एनालिसिस वीडियो के लिए कहा था कि हमारा ये कैंडल की वजह से अभी बायस चेंज हुआ है कि बुलिश से चेंज हुआ है साइडवेज वोलेटाइल। एंड ये दिन हमने वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी से देखी है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया मेरे रेजिस्टेंस जोन में, रिजेक्ट किया यहाँ से, आया सपोर्ट जोन में, रिजेक्ट किया यहाँ से, एंड क्लोज हुआ बीच में। फिर अगेन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, तो हमारा वॉलेटाइल बायस कंटिन्यू हुआ था। मैंने बोला था कि रेंज है 470 से लेके 170, एंड अगर ऑल टाइम हाई टच होगा तो बुलिश हो जाएगा मार्केट, और अगर यहाँ टच हो जाएगा 125 हो जाएगा तो बेरिश हो जाएगा। तो अगर ये लेवल पता था हमें, यहाँ पर जैसे ही मार्केट टच हुई, हमें जो भी अगर आगे पुट सेल पोजिशन है या बुलिश पोजिशन है, क्लोज कर देने के थे। एंड बायस क्लियरली बेरिश हो गया सिंस हियर। तो यहाँ से हमने ब्रेकडाउन देखा, पुल बैक हुआ, एंड वी ब्रोक डाउन बिलो दिस। ये बहुत शार्प फॉल थी। ये रिग्रेशन ट्रेंड लाइन देखो 0.96 बता रहा है, ये बहुत ही शार्प फॉल थी 13 मार्च की, वेनेसडे को। और थर्सडे को क्या हुआ, वैसे ही शार्प रिवर्सल आया 0.8%, 0.8 का 0.79 का ये जो रिवर्सल आया, ये भी शार्प था। तो ये फॉल में पूरा मार्केट ने फियर डाल दिया मार्केट में, सब बाजार में पूरा फियर आ गया, और ये रिवर्सल देख के पूरा होप भर गया। तो फियर एंड होप दोनों देख लिया हमने मार्केट में। एंड इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे, अब फ्राइडे को क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ये जो रिवर्सल का कंटिन्यूएशन दिख रहा था उसका लो ब्रेक किया, वहां पर रेजिस्टेंस लेके नीचे कंटिन्यू हुआ। मैंने यहाँ पर ही बोल दिया था कि ये एक पुल बैक हो सकता है। आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, 15 मार्च का मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि ट्रेंड अभी भी बेरिश है। यहाँ पर ओपन आई है, यहाँ पर वोलेटाइल था, ओपन हाई है, नीचे आ रहा है। ये पुल बैक 50% रिट्रेसमेंट किया है फॉर थर्सडे, सॉरी फॉर वेनेसडे फॉल। यहाँ पर बॉटम नहीं आया, 50 to 60% रिट्रेसमेंट के बीच में आया है। यहाँ से इट कैन कंटिन्यू लोअर। तो ट्रेंड अभी बेरिश है, स्टे विद द बेरिश डायरेक्शन। तो फ्राइडे को क्या हुआ, हमें एक इंडिसिजन कैंडल मिला। एक स्टार्टिंग में 12 o'clock तक हमें फॉल तो मिली, बट यहाँ पर देख सकते हैं 0.77, ये जो रिकवरी भी थी एंड ऑफ डे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो बेयर्स ने कॉन्फिडेंटली शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। यहाँ पर इतनी अच्छी बेरिश मूव आ चुकी है तो प्रॉफिट उन्होंने बुक करके थोड़ा पोजीशन स्लाइड करके कैरी फॉरवर्ड किया होगा। लाइटलीहुड क्या है, मगर अभी ये इंडिसिजन, ये जो डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल क्या रहता है, जिसका डे का ओपन एंड क्लोज बहुत नजदीक है। आइडियली एक स्मॉल कैंडल होता है, स्मॉल रेंज होता है, स्मॉल अपर विक, स्मॉल लोअर विक। कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड हो वो मायने नहीं रखता। तो ये डोजी जो होता है, इंडिसिजन बोलते हैं। इंडिसिजन मतलब उसे पता नहीं, कंफ्यूज है कि कहाँ पर जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। तो यूजुअली डोजी को अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो उसका हाई को ब्रेकआउट ले सकते हैं, उसके लो को ब्रेक डाउन ले सकते हैं वेरी नेक्स्ट डे, अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के जैसा देखना है। मगर अगर हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं ट्रेंड के मुताबिक, तो अगर ट्रेंड ओवर एक्सटेंडेड है, कुछ ज्यादा ही भाग चुका है, तो ये डोजी को साइन ऑफ रिवर्सल भी बोल सकते हैं। अगर ट्रेंड अभी शुरुआत के स्टेज में है, तो ये डोजी जो है, इट कैन बी अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड अभी ये जो मूव आया है उसका पुल बैक दिया ऑलमोस्ट 50% का, यहाँ पर आके थोड़ा ये एक डोजी फॉर्म हुआ है। सो दिस कैन बी अभी ए साइन ऑफ कंटिन्यूएशन की फर्दर डाउन मूव आ सकता है। तो अभी पूरा बायस हमारा बेरिश ही है। अभी चांस है कि अगर ये लेवल मेरा जोन 21,960 के नीचे मार्केट जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोल हुआ, ये फ्लैग हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये अभी माइनर पुल बैक दिया है। तो यहाँ पर भी एक पोल फ्लैग के जैसा माइनर पुल बैक दिया है। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगी 960 950, एक कंटिन्यूएशन फॉल दिख सकता है हमें मार्केट में। वी कैन सी ए डायरेक्ट गैप डाउन, अगर यहाँ पर देख लिए
तो प्रॉबेबली डायरेक्ट कंटिन्यूएशन देख सकते हैं मार्केट का। और ये वन बॉटम, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जो है ये पूरे ब्रेक करके, ये जब सब ब्रेक होंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस जाएंगे, तो ये जोन लाइकली है कि हम बाउंस नहीं देख सकते ये जोन में। वी माइट सी ए स्मॉल पुल बैक एंड ए ब्रेकडाउन एंड क्लोज बिलो 21,700 एज वेल टुमारो। तो कल हम 21,700 के नीचे भी क्लोजिंग देख सकते हैं। अभी ट्रेंड बेरिश है। बेरिश ट्रेंड में स्टे विद द बेरिश ट्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में रहना है, कभी भी ट्रेंड को फाइट नहीं करना है। यहाँ पर वी शेप रिवर्सल्स हो गए, हमें 3 बार रिवर्सल हो गए, मगर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है मार्केट ने ये वी शेप रिवर्सल को। एंड यहाँ पर जब आया, अब लाइकली है कि ये जोन रेजिस्टेंस के जैसा होल्ड करेगा एंड लाइकली है हम ये हफ्ते 22,100 के ऊपर क्लोजिंग, इवन 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग शायद ना देखें। तो हमारा व्यू, हमारा लेवल्स अब क्या देखना है। मैं अब ये तो बायस का मैंने समझा दिया कि बायस हमारा बेरिश है, बेरिश डायरेक्शन में रहना है। अब लेवल्स, लेवल्स दो इंपॉर्टेंट है हमें देखने के। ये जो एंटायर मूव था, ये जो एंटायर मूव था इसका 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है 22,290 के करीब। एंड मेरा जोन का हाई भी है 22,297। सो 22,300 के ऊपर जब मार्केट जाएगी, 22,300 के ऊपर जब मार्केट जाएगी, जब हम व्यू हमारा बेरिश से चेंज कर सकते हैं। जब तक हमारा व्यू बेरिश रखने का है, तो ये रेजिस्टेंस का जो हाई है 22,900 एक लेवल हुआ, और दूसरा लेवल क्या है 21,960। अगर इसके नीचे जाएगा तो ये तो बुलिश का स्टॉप लॉस भी है एंड बेरिश ट्रेंड्स ले सकते हैं यहाँ से, ये ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन का। तो यहाँ पर बुलिश बायस का, यहाँ पर 21,960 है बेरिश बायस के लिए। तो कीपिंग दीज लेवल्स इन माइंड, हमें ट्रेड्स लेना है। ट्रेड लेना है तो किसके साथ, स्टॉप लॉस के साथ, ताकि रिस्क मैनेज रहे एंड वी ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। हमें ये पूरा एनालिसिस करके हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिला, एक बायस मिला, हमें लेवल्स मिल गए हैं, तो उसके मुताबिक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेड करना है बाय कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेज करके। एंड स्टॉप लॉस को कभी चेंज नहीं करना। एक बार स्टॉप लॉस अपना लेवल ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पर हमने अगर सपोज बुलिश ट्रेड में थे, मैंने जैसा बोला ये लेवल ब्रेक होगा कि पुट सेल पोजीशंस क्लोज कर दो, बुलिश पोजीशंस क्लोज कर दो, बायस बेरिश है, बेरिश साइड पे ही रहो। अगर नहीं माने तो बहुत बड़ी क्रैश कंटिन्यू हुई। अब इतनी गिर चुकी है मार्केट, और कितना गिरेगी, ये सपोर्ट जोन से कहीं तो सपोर्ट लेगी नहीं। अब ऐसा जब सोचते हैं ना, हमारे इमोशंस के मुताबिक ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस करके, हमें रूल्स डिफाइन करके, रिस्क डिफाइन करके ट्रेड लेना है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ऑलवेज ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। एक और बात बोलना भूल गया, यहाँ पर मार्केट ब्रेथ जो थी फ्राइडे की, वो भी 50-50 के करीब थी, 46-54 के करीब है। 46 पॉजिटिव थे, 54% नेगेटिव थे निफ्टी 500 स्टॉक्स का। अब ये इंडेक्स में जो रहता है, वॉल्यूम नहीं देखते हम, यहाँ पर मार्केट ब्रेथ से देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मूव कितनी है। ये जो क्रैश थी ना, इसका मार्केट ब्रेथ मैंने वीडियो में बताया था कि स्ट्रॉन्ग था। ये जो पुल बैक हुई, इसका भी मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट 90% कुछ स्ट्रॉन्ग ही था। बट लुक एट हाउ मच ये मूव, ये बेरिश मूव बहुत ही ज्यादा मूव हुई है एंड ये पुल बैक थोड़ा कम हुआ था। एंड ये रिकवर, ये क्रैश भी हो गया। ये जो थर्सडे का पुल बैक था, उसने उसने वापस रिकवर कर चुका है। अभी पूरा ट्रेंड बेरिश है। दिस मूव वाज सपोर्टेड बाय मार्केट ब्रेथ, और ये इंडिसीजन है, ये भी मार्केट ब्रेथ क्लियरली दिखा रही है कि इंडिसीजन है। तो अभी ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ये वॉल्यूम्स भी, पूरा वॉल्यूम मतलब मार्केट ब्रेथ भी दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी बेरिश है। स्टे विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।